हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका बिस फैमिली के न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सवेरे 7 बजे से और करते हैं दिन की शुरुआत। आज आप लोगों के साथ करते हैं अपनी दिनचर्या नहीं दिनचर्या। गाइस, हो गया। नानी घर जाते हुए दोनों महान हस्ती। सो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे साथ आज बने रहिए क्योंकि आज मैं बहुत ही खूबसूरत सफ़र तय कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको भी पसंद आएगा मेरा सफ़र, कि मेरी मंजिल कहाँ थी और मैं कहाँ जा रही हूँ आज। तो आप समझ गए होंगे तो ज़रूर बताइए। ये मेरी बैग की पैकिंग हो चुकी है। ये मेरा बैग है। अरे यार, मेरा कंगा। सो गाइस, यहाँ से ले ली मैंने बैटरी, बैठ गई बैटरी में और यहाँ मिल गई मुझे रुचि और हम चल पड़े। देखिए, सबके सब आए साथ में, हम सब इकट्ठा हुए यहाँ पर मेरठ मोड़ पे बस का वेट करते हुए। तो गाइस, फाइनली बस आ गई और हम लोग बस में बैठ गए। श्री श्याम बोलो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अंधेरा क्यों आ रहे हैं? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देखो, ये फ़ोन मांग रहे हैं बच्चे। देखो, कहाँ जा रहे हो आप लोग, बताओ? खाटू श्याम जा रहे हो और फ़ोन चलाओगे वहाँ? हैं? ये तो गलत बात हो गई ना। वो जो लोग देखेंगे उनके लिए गलत मैसेज है ना कि आप लोग फ़ोन देखोगे रास्ते में। नारे तो लगा दो जय खाटू श्याम के। बोलो जय श्री श्याम, जोर से बोलो जय श्री श्याम। गाइस, हम लोग जय श्री श्याम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्याम, जय श्री श्याम। तो मिली हमें आइसक्रीम। हाँ, हम ले रहे आइसक्रीम का मजा। चम्मच 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 चम्मच। घूमने जाओगे तो पिकनिक स्पॉट पे जाओगे। ये कोई पिकनिक नहीं है, केवल धार्मिक यात्रा, धार्मिक तरीके से ही पूरा करना है। गाड़ी के अंदर किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं चलेगी किसी की भी। अगर किसी की भी कोई
किसी भी प्रकार की अगर कोई बदतमीजी करता है तो वहीं उतार दिया जाएगा, अपने पैसे लेके अपने घर चले जाओ। हमें पैसों का लालच नहीं है कि भाई हम आपको ले आए तो हम पैसे ले लेंगे, आप कुछ भी करते रहोगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। सब माताएं बहनें बैठी हैं गाड़ी में, तो ऐसा माहौल बनाना जैसे हमारे घर में रहता है। बोलिए बालाजी महाराज की जय। हरे के सदातार की जय। सालासर बालाजी और रानी सती 3 जगह दर्शन कराएंगे आपको, और दिया जाएगा उसी के समय के अनुसार ही आप लोग चलना। ये मत सोचना कि भाई अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो गाड़ी मेरे चक्कर में रुकी रहेगी। देखिए लेट तो हम थोड़े से वैसे हो ही रहे हैं। पहले हनुमान चालीसा, सबसे बड़ी सेवा वो होती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यनि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण बिराऊ मेदिनीपुर वाले। घर कीर्तन आज हमारे, आ जाओ मेहंदीपुर वाले। घर कीर्तन आज हमारे, तेरा घराना नारियल सोटा। अरे सबसे पहले जहाँ पर राम नाम का कीर्तन होता है तो ध्यान रखना, राम नाम का कीर्तन करो, बाबा पदार्थों का वहाँ की सीट छोड़ देना। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु तो बताओ। नहीं पता, तुम बताओ। देखिए बाबा श्याम का असली नाम था बर्बरी। बर्बरी जी तो उन्हें भगवान कृष्ण ने दिया। कलयुग में तुम्हारी जो पूजा होगी वो श्याम नाम से होगी, और तुम जो प्रकट होगे वो खाटू जो जगह है वहाँ पर, खाटू की पावन धरा पर आप प्रकट होगे, और वहाँ से ही आपका नाम चलेगा खाटू श्याम। तो असली नाम था उनका बर्बरीक। और बर्बरीक नाम क्यों पड़ा? बर्बरीक कौन थे? बर्बरीक घटोत्कच के बेटे। अब घटोत्कच कौन था पता किसी को? भीम का बेटा। भीम का बेटा घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा बर्बरी। बर्बरीक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो उनके शरीर पर बाल जो थे ना वो ऐसे थे जैसे बब्बर शेर के होते, इसे उनका नाम पड़ा बर्बरी। बचपन से ही बहुत शक्ति थी उनके अंदर। शक्ति आती है ना तो आदमी क्या करता है, जबरदस्ती लड़ाई मोल लेता है। तो महाबली भीम के पुत्र, भीम के पोते, घटोत्कच के पुत्र, जब उनका अबूझ बाण के जंगल में उनका जन्म हुआ तो उनकी माता वो नाग देवी थी। बचपन से बहुत ही बलशाली, शक्तिशाली, तीक्ष्ण बुद्धि के ज्ञाता बर्बरीक अपनी माता और पिता के और बहुत ही उनका पूजन करते थे अपने बचपन से ही। तो माँ के कहने पर बर्बरीक जी ने माँ देवी की उपासना करने के पश्चात भोग की, तो माँ ने 3 बाण दिए और इसीलिए उनका नाम पड़ा 3 बाणधारी। 3 बाण जो माँ ने उनको दिए और उनको आशीर्वाद दिया कि हे बर्बरीक, दुनिया के ब्रह्मांड के शक्तिशाली से शक्तिशाली योद्धा स्वयं देवाकुदेव महादेव भी अगर युद्ध में तुम्हारे सामने होंगे तो ये 3 बाण, इनका सामना स्वयं त्रिपुरारी भी नहीं कर पाएंगे। जब अपनी तपस्या पूर्ण करके वापस अपनी माता जी के पास आए तो उनकी पूज्य माता ने उनको आशीर्वाद दिया और आदेश दिया कि बेटा, अभी तक का सबसे बड़ा ब्रह्मांड का एक युद्ध होने जा रहा है। तुम्हारे पुरखे और तुम्हारे पितृपक्ष के लोग उसको लड़ने जा रहे हैं, जिसमें स्वयं, और तुमको महाभारत के युद्ध में प्रतिभाग करना है तरफ से, क्योंकि वो अकेले 5 पांडव हैं और उनके सामने कौरवों की बहाल कौरव उनके सामने हैं। तो नक्सोनी सेना के सामने अकेले 5 पांडव
और कुछ राजा और भगवान श्री कृष्ण जो सारथी के रूप में उनके सामने थे, तो माता को अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कौरवों की इतने बड़े बड़े महारथी पितामह भीष्म, दुर्योधन, दुशासन, गुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य और महान धनुर्धारी महादानी कर्ण, पांडवों का पलड़ा हल्का पड़ जाए और कौरवों का पलड़ा भारी हो जाए। तुम जाना और देखना, जिस तरफ भी हार हो रही हो उसको हारने मत देना, उनका साथ देना, क्योंकि महाराज ये अंदेशा पांडव कौरवों की इतनी बड़ी सेना के सामने कमजोर न पड़ जाए। तो बर्बरीक जी ने उनसे आशीर्वाद लिया और वो कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़े। जब कुरुक्षेत्र की सीमा में उन्होंने प्रवेश किया तो भगवान श्री कृष्ण को पहले अंदेशा हो गया था कि एक ऐसा महान योद्धा कुरुक्षेत्र की भूमि में पैर रखने वाला है जो इस पूरे युद्ध की दशा और दिशा सिर्फ 3 बाणों से बदलने की शक्ति रखता है। एक ब्राह्मण का वेश के रख करके खड़े हो गए और बर्बरीक को रोक करके बोले कि हे पार्थ, कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने देखा एक ब्राह्मण बहुत कमजोर अवस्था में उनके सामने रथ के आगे आ गया है, तो उन्होंने अपना रथ रोका और बोले कि हे ब्राह्मण, आप मुझे मार्ग छोड़ दीजिए, मैं कुरुभूमि में महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। कि अच्छा, तुम जानते हो उस युद्ध में कितने बड़े बड़े महारथी और शक्तिशाली योद्धा सम्मिलित होने जा रहे हैं? जरा दिखाओ तो क्या तुम इस लायक हो कि ऐसे महान युद्ध के अंदर हिस्सा भी ले सको? तो बर्बरीक ने बड़े विनयता पूर्वक ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, बताइए कि मैं कैसे सिद्ध करूं कि मैं इस युद्ध के हूं। तो भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण वेश में थे, उन्होंने एक वट वृक्ष देखा, बहुत घना वट वृक्ष था, और उसका एक पत्ता तोड़कर अपने पैरों के नीचे दबा लिया और कहा, हे वत्स, मैं मान भी जाऊंगा और जान भी जाऊंगा, अगर सिर्फ एक बाण से इस पूरे वट वृक्ष की सभी समस्त पत्तियों को तुमने भेदन कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम इस युद्ध में निर्णायक भूमिका में रहोगे। ब्राह्मण के बर्बरीक जी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण चढ़ाया और मां देवी का नाम लेकर वो बाण छोड़ दिया। कहते हैं कि वो बाण ब्रह्मांड के ऊपर धरती को आसमान से चीर करके पूरे वटवृक्ष की सभी पत्तियों को छेदन करता हुआ, भेदता हुआ, और भगवान श्री कृष्ण के पैरों के तले जो वटवृक्ष की पत्ती दबी हुई थी, धरती को भेदन करके उस पत्ते को भेद दिया। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हुआ, उसने अपनी माता को वचन दिया है कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा मां, और वो जानते थे कि कौरव निश्चित रूप से युद्ध में हारेंगे। तो वो समझ गए कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में चले गए तो ये युद्ध कभी निर्णायक भूमिका में नहीं पहुंच पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि ठीक है, जा तो रहे हो, जाते जाते ब्राह्मण को कुछ देते जाओ, ब्राह्मण को बिना दक्षिणा दिए जाओगे। तो बर्बरीक ने विनय की, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, मेरे पास तो इस समय अपने अस्त्र शस्त्रों के सिवा आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो ब्राह्मण देव बोले, बर्बरीक, सब सुन रहे हैं, तुम एक शक्तिशाली नहीं, एक महान पराक्रमी योद्धा हो, और एक योद्धा की तरह बात करो। एक योद्धा के लिए युद्ध स्थल में उसके प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं। अगर तुम कुछ मुझे देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूं। अब बच गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, पहले ये परीक्षा और दूसरे ये वर में मुझसे मेरा शीश मांग लिया। तो बर्बरीक ने हाथ जोड़कर अपने अस्त्र शस्त्र रथ में रखकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर अनुनय विनय की, हे प्रभु, साधारण ब्राह्मण नहीं, मैं ये पहचान गया हूं, कृपया अपना परिचय दीजिए और साक्षात मुझे दर्शन दीजिए। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप में
प्रकट हो गए और बर्बरीक ये जान गया कि उसके सामने स्वयं त्रिपुरारी उसको दर्शन देने के लिए उपस्थित है। बर्बरीक ने एक पल की बिना देरी किए अपने खड़क से अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जानते हुए भी बर्बरीक ने मेरे इस वर को इसकी लाज रखते हुए, वो जानता था कि कितने महान युद्ध में अपने पिता का साथ देने जा रहा है, उसके बावजूद अपना शीश काटकर एक पल में मुझे अर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हे बर्बरीक, तुम जैसा महादानी, तुम जैसा महान योद्धा वीर इस धरती पर विरले ही हुए हैं। और जा, आज मैं तुझे वरदान देता हूं कि कलयुग में तुझे मेरे नाम श्याम से जाना जाएगा। जय श्री राम। मैं जिसकी तकदीर लिख दूं, जिसका भाग्य में लिख दूं, उसे बदलने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं जो उसके भाग्य की रेखाओं को बदल दे। और जा, मैं तुझे ये शक्ति भी देता हूं कि कलयुग में अगर कोई किसी के भाग्य को बदलने की शक्ति रखता होगा तो वो होगा खाटू श्याम। तुझे कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। इस मस्तक के भीतर स्वयं मेरी 13 कलाएं विराजमान रहेंगी। और घटना हुई थी जहां बर्बरीक जी ने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण के चरणों, वहीं से चुलकाना धाम में उनका धड़ था, जिसको रूपवती नदी के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को अर्पित कर दिया और बहा दिया। कहते हैं वो बहते हुए वो शीश खाटू सीकर की जगह एक स्थान के अंदर जाकर के वो शीश स्थापित हुआ। सो गाइस, इस खूबसूरत सफ़र में बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।